हे हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया और आगे भी बढ़िया रहना। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जो सिया होता है वो वॉर किंग को मारने चला जाता है। अब आगे सिया वॉर किंग के ग्रुप को ढूंढ लेता है। वही जो वॉर किंग होता है वो सिया को वापस देख एक एविल स्माइल देता है और बोलता है, अरे तो तुम वापस आ गए और वो भी मेरे सामने, क्या तुम्हें मरना है? सिया उसे बोलता है कि तुम खुद को कुछ ज़्यादा ही नहीं समझ रहे हो, मैं तुम्हें यहाँ मारने आया हूँ। और सिया जो था वो एक एक स्टेप करते हुए आगे बढ़ता है और उसी के साथ पूरी स्काई में एक रिपल क्रिएट होने लग जाती है और उसके प्रेशर से नीचे ज़मीन पर कुछ क्रैक भी आने लग जाते हैं। वही जो वर्किंग होता है वो हंसते हुए सिया से बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम मुझे मार पाओगे? तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मैं वॉर ऐसा करंट वर्किंग हूँ। सिया जो होता है उसे कोल्ड वॉइस में बोलता है, भले ही मैं अभी कुछ नहीं हूँ, बट एक दिन मैं खुद के दम पे अपना एक एम्परर क्लैन एस्टैब्लिश करूंगा और इसके लिए मुझे अपने एंसेस्टर की जरूरत नहीं है और ना ही मुझे किसी की हेल्प की जरूरत होगी। मैं जो भी करूंगा खुद के दम पे करूंगा, ना कि तुम जैसे लोगों की तरह जो बस अपने क्लैन के भरोसे टिके हुए हैं। ये सुनते ही झांग त्यांग जो होता है, गाइज ये उसी वर्किंग का नाम है, तो उसे याद रख लेना। एकदम से एंग्री वे में हंसते हुए बोलता है कि तुम्हारा यह जोक वैसे कुछ फनी था नहीं। शिजो उसे बोलता है कि तुम्हें फनी लगे या ना लगे मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और वैसे भी तुम बस इतना समझ लो कि आज मैं तुम्हें यहाँ मारने आया हूँ। झांगतियांग जो होता है वो बोलता है, पहले तो मैं तुमसे फाइट नहीं करना चाहता था, तुम उस टाइम काफ़ी इंजर्ड थे और वैसे भी मैं अपने हाथों को गंदा नहीं करना चाहता था, बट लगता है कि तुम काफ़ी कॉन्फिडेंट हो इस बार, तो फिर ठीक है, आज मैं तुम्हें मार कर तुम्हारा जो ये कॉन्फिडेंस है इसे तोड़ दूंगा। इधर सिया जो होता है वो अपने कुछ फुट स्टेप का परफॉर्म करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ता है। उसके बस आगे बढ़ते ही आसपास की जो धरती होती है वो कांप रही होती है और कुछ लोगों के मुंह से तो खून भी आने लग जाती है। वहीं जो वर्किंग होता है वो ही अपना कुछ फुट स्टेप को परफॉर्म करता है और सिया की तरफ आगे बढ़ जाता है। वो कुछ ही फुट स्टेप में मतलब 100 झांग डिस्टेंस को कवर कर लेता है। वहीं झांगतिंग अपने पाम में एक वॉर प्रिंट अटैक को कंडेंस करता है, जो कि वॉर रेस की फेमस अटैक थी, और उसके पाम में एक मेटल टाइप माउंटेन कंडेंस हो जाती है जिससे काफ़ी प्रेशर रिलीज हो रही होती है। इधर सियाओ होता है वो बिना डरे अपनी छाती चौड़ी किए मैजिकल इंपेनिंग फोर्स को एक्टिवेट कर लेता है और वो इस अटैक से हेड ऑन अपने अटैक को कोलाइड करवा देता है। दोनों की जो अटैक होती है उसे काफ़ी भयंकर लेवल की मतलब शॉक वेव प्रोड्यूस होने लग जाती है। दोनों ही अटैक एक दूसरे को कैंसिल कर देती है। इधर जो वॉर किंग होता है वो काफ़ी शातिर बंदा था। उसे पता था कि सियो के पास मैजिकल इम्यून फोर्स है, इसलिए वो अपने दूसरे हाथों में एक गोल्डन बोन स्वॉर्ड को समन कर लेता है और उसे मतलब सियो पर अटैक कर देता है और फिर तुरंत ही कुछ हैंड प्रिंट बनाते हुए बोलता है, वॉर मॉन्यूमेंट इम्प्रिंट, और अपने इस अटैक से सियो को मतलब घेर लेता है। सियो चारों तरफ मतलब वर्ल्ड में एक एक के बाद एक एंशिएंट मॉन्यूमेंट जो थी वो अपीयर होने लग जाती है और सियो को ट्रैप कर लेती है। वो सियो को मतलब एग्जॉस्ट करना चाहता था और उसके मैजिकल इम्यून फोर्स की टाइम लिमिट को खत्म होने का वेट कर रहा था ताकि वो एक लीथल अटैक कर सके और सिया को एक ही अटैक में मतलब वो मार सके। इधर सिया बाहर से तो काम होता है, बट वो अंदर ही अंदर वो काफी शॉक्ड था। उसे लगा नहीं था कि सामने वाला बंदा उसके इस टाइप के एबिलिटी के बारे में जानता होगा और उसने इसके लिए पहले से इंतजाम करके रखा था। सिया भी जानता था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो सिया डिसएडवांटेज में आ सकता था। सिया जो होता है वो झांगते उसे बोलता है कि कायर कहीं दम है तो मुझे क्लोज कम्बैट में आकर फाइट करो। इधर जो वर्किंग झांगते होता है वो भी जानता था कि वो सिया से क्लोज कम्बैट में हार जाएगा, इसलिए वो सिया से बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं गधा हूँ, मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगा? ये वॉर है ना कोई स्पैरिंग मैच, और मैं तुम्हारी बातें क्यों सुनूं? मुझे पता है कि मैं तुमसे क्लोज कम्बैट में नहीं जीत सकता, बट फिलहाल मैं ऑलरेडी एडवांटेज पोजीशन में हूँ और तुम बस अपने मरने का वेट करो। इधर जैसे सियो के जो मैजिकल इम्यून फोर्स की जो टाइम लिमिट वो खत्म होती है, उधर झांगतिंग अपने गोल्डन बोन स्वॉर्ड से एक फियर्स अटैक सियो पे कर देता है। इधर सियो जो था उसकी फोरहेड साइन करती है और उसकी फोरहेड से ग्रास स्वॉर्ड इंटेंट रिलीज हो जाती है। गाइस ये ग्रास स्वॉर्ड इंटेंट उसको ब्लू राइटिंग ने दिया था, अगर आपको याद हो तो। दोनों बिना रोके ब्लिंक ऑफ आई में थाउजेंड्स ऑफ अटैक जो थे वो एक्सचेंज कर लेते हैं। जहां तक की स्वॉर्ड एनर्जी होती है मतलब आसपास की जो वर्ल्ड थी वो भी डिस्टॉर्टेड होने लग जाती है। इधर सियो भी की जो स्वॉर्ड एनर्जी थी वो काफी ट्रेवाइन लेवल पे होती है। दोनों ही एक दूसरे पे लगातार अटैक कर रहे होते हैं। झांगतियांग के फोरहेड पे एक पर्पल ग्लो साइन करती है और एक मिस्टीरियस डायग्राम फॉर्म होने लग जाती है और कुछ ही देर में सियो को चारों तरफ मतलब एक मिस्टीरियस केज में मतलब वो अपीयर हो जाता है और वो उसमें मतलब कैद हो जाता है और उस केज में से कुछ पर्पल चेन निकलती है और सियो पे अटैक करने लग जाती है। सियो अपने फोर्स से उस केज को ब्रेक करने की कोशिश करता है बट कर नहीं पाता है। थोड़ी देर में उसके फोरहेड में पेन होने लग जाती है। उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी बॉडी से उसकी स्पिरिट ये जो पर्पल चेन है वो बाहर खींच रही हो। सिया को समझ जाता है और मतलब जो जानते हैं कि ये अनडाइंग वॉर इंटेंट अटैक थी उसको समझ जाता है। ये मतलब एक सोल टाइप अटैक थी जो सामने वाले पर्सन के सोल उसकी बॉडी से एक्सट्रैक्ट कर लेती थी। सिया भी
इस अटैक से थोड़ा सरप्राइज होता है, बट वो बाहर से तो काम होता है। उसके फोरहेड पे ग्लो देखा जा सकता था और वहां से कुछ सिंबल कंडेंस होते और एक मिस्टीरियस फिगर अपीयर हो जाता है जिसके कि हाथों में एक हैमर होती है और सीजो के फोरहेड से वो निकलते हुए एक मिस्टीरियस फिगर अपने हैमर से इस स्पिरिचुअल केज को मतलब ब्रेक करने लग जाती है। इधर जो झांग त्यांग होता है वो ये देखकर काफी मतलब शॉक था। वो तो एकदम से बौखला जाता है क्योंकि उसकी ये क्लैन के टॉप लेवल की डिवाइन आर्ट थी और आज तक इससे सामने वाला जो हमेशा बर्नत होता है वो मारा ही जाता था। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा होता कि आखिर उसके सामने जो युद्ध खड़ा है जो कि उससे भी कुछ मतलब ईयर्स जो होगा मतलब छोटा ही होगा, वो इसके इस टाइप के मैचलेस डिवाइन आर्ट को इतना इजीली कैसे मतलब ब्रेक कर सकता है। उसके तो पसीने छूटने लग जाते हैं। गाइस आपको भी पता होना चाहिए कि जो साउल टाइप अटैक होती है वो काफ़ी रेयर मानी जाती है। यूनचन के पास भी कुछ ऐसे ही मतलब एक डिवाइन स्टाइल अटैक उसके पास थी जो उसकी एक ट्रम्प कार्ड थी। खैर इन सबको क्या ही पता कि अपना सियाह जो था वो क्या ही चीज़ है। इधर झांग त्यांग गुस्से में चिल्लाता है और उसके फोरहेड से उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी निकलकर कंडेंस होने लग जाती है और देखते ही देखते उसके इधर से 9 स्पिरिचुअल बॉडी अपीयर हो जाती है। वो 9 फिगर जो थे वो सेम झांग त्यांग के जैसे ही मतलब दिख रहे होते हैं। कुछ ने अपने हाथों में स्पीयर पकड़ी थी तो कुछ ने अपने हाथों में बोन स्वॉर्ड और कुछ ने तो हैमर। बाकी जितने भी सारे मतलब बंदे होते हैं वो अपने हाथों से मतलब फिश अटैक करते हुए एक साथ सिया पे अटैक करने आगे बढ़ जाते हैं। इधर जो सिया होता है वो भी अपने स्पिरिचुअल बॉडी को समन कर लेता है और वो 9 झांग त्यांग से फाइट करने को बोलता है। इधर सिया जो था वो खुद थोड़ी दूर मतलब को डिस्टेंस बनाते हुए ऊपर चला जाता है और फिर सिया जो था वो अपने लाइटनिंग एम्पर के सीक्रेट मेथड को यूज करते हुए अपने 4 लाइटनिंग स्ट्रीम लॉ अटैक को एक्टिवेट करने लग जाता है। पहले तो वर्ल्ड में एक अज्योर लेक अपीयर होती है जो पूरी तरह से लाइटनिंग से बनी हुई थी। फिर उसके पैरों के नीचे कुछ फ्लक्चुएशन होती है और जमीन पे प्लांट जो थी वो ग्रो होने लग जाती है। सिया के आसपास की जो ग्राउंड थी उसमें एक रिच मेटलिटी फोर्स को फील किया जा सकता था। फिर वो एक मेटल स्पीयर कंडेंस करता है और लास्टली एक फ्लेम को समन कर लेता है। सिया ने अपने ऐसे करते हुए 5 एलिमेंट्स अटैक को प्रिपेयर किया था, वाटर, वुड, लाइटनिंग, फ्लेम, मेटल, और इन सभी में कॉमन जो एलिमेंट होती है वो लाइटनिंग थी। मतलब गाइस ये जितने भी सारे अटैक हो रहे होते हैं वो जितने सारे अटैक सिया ने बनाए थे अभी सभी के सभी लाइटनिंग से बने हुए थे और सिया ने उन सभी को मतलब झांग त्यांग के 9 स्पिरिचुअल बॉडी पर अटैक करने को बोला था और एक के बाद वो सारी अटैक जो चिंतियांग के जो स्पिरिचुअल बॉडी थी उसको ब्लास्ट करने लग जाती है। वहीं जो इधर झांग त्यांग होता है उसकी तो फट के हजार हो जाती है। वो उसे तो समझ में नहीं आ रहा था कि सिया के पास इस टाइप की डिवाइन आर्ट कैसे हो सकती है और वो भी मतलब सबसे फियर्स टाइप थंडर पावर अटैक जो कि सबसे पावरफुल और फियर्स मानी जाती है डिस्ट्रक्टिव टाइप अटैक में। इधर झांग त्यांग जो होता है वो अब सिया को सीरियस लेने लग जाता है। ब्लिंक ऑफ आई में दोनों 300 मूव्स को एक्सचेंज कर लेते हैं। इधर जो सिया होता है वो अपनी लाइटनिंग वर्ल्ड की पावर को एक्सट्रीम लेवल में मतलब पुश करने लग जाता है। ग्राउंड में जो थे वो ऑल टाइप्स ऑफ प्लांट जो थी वो ग्रो होने लग जाती है जो कि लाइटनिंग से बनी हुई थी। अज्योर लेक और लाइटनिंग फ्लेम एक के बाद एक अपीयर होने लग जाते हैं और सिया से थोड़े डाउटफुल एक्सप्रेशन में पूछता है क्या तुम चाइल्ड ऑफ लाइटनिंग हो। सिया बोलता है नहीं, बट झांग त्यांग जो था उसको तो यकीन ही नहीं हो रहा होता है कि सिया मतलब जो जिस लेवल पे वो लाइटनिंग लॉ को कंट्रोल कर रहा था उतना तो चाइल्ड ऑफ लाइटनिंग में नहीं कर सकता था। इधर झांग त्यांग और भी ज़्यादा सीरियस हो जाता है। वो मतलब सिया के प्रीवियस अटैक से मतलब खून की उल्टियाँ करने लग जाता है और वो अपने खून को पोंछते हुए अपना एक पावरफुल अटैक उस पर कर देता है और वो जोर से चिल्लाता है वॉर एम्पर हैंड और आसमान में बहुत बड़ा गोल्डन स्पिरिचुअल हैंड जो था वो क्रिएट हो जाता है। उसकी ये अटैक जो थी वो सिया के मतलब लाइटनिंग वॉल के अटैक को मतलब कवर कर लेती और सिया के जो लाइटनिंग वॉल जो थाउजेंड्स ऑफ लाइटनिंग सोल्जर जो स्पीयर लिए हुए एक साथ उस बड़े से गोल्डन हैंड पे मतलब अटैक करने लग जाते हैं। दोनों ही एक झटके में 400 मूव से ज़्यादा मतलब अटैक को एक्सचेंज कर लेते हैं। इधर जो सिया की लाइटनिंग वर्ल्ड थी वो थोड़ी सी डिम होने लग जाती है। उससे समझ में आता है कि आखिर से वॉर किंग टाइटल क्यों मिला है। इस सच में जो बंदा है सामने वाला वो फॉर्मिडेबल है जो सिया के इसने मतलब पावरफुल अटैक को ब्लॉक कर सकता था। सिया धीरे से बोलता है सीजिंग लाइटनिंग फ्रॉम 9 हेवन और उसके ये बोलते ही आसमान में 9 लाइटनिंग भंवर बन जाते हैं। गाइस आपने देखा होगा डोंगा में जब मतलब लाइटनिंग जो थी वो स्काई से मतलब अर्थ पे डिसेंड होती है तो एक लाइटनिंग भंवर जो मतलब उस टाइप का बन जाता है और उसी टाइप से मतलब जो और 9 लाइटनिंग जो भंवर होती है मतलब 9 लाइटनिंग भंवर वो उसमें से 9 लाइटनिंग जो थी 9 लाइट वो निकलती है और एक साथ मर्ज होने लग जाती है और एक इमोर्टल लाइटनिंग ऊपर से मतलब जो गोल्डन हैंड होती है उसको हिट करती है। झांग त्यांग ये देखकर एकदम से शॉक्ड हो जाता है। उसकी जो गोल्डन हैंड होती है उसमें क्रैक आने लग जाते हैं और उसकी पूरी हाथ जो थी वो इसमें सुन पड़ जाती है। ब्लड जो थे वो चारों तरफ निकलने लगते हैं और देखते ही देखते वो बड़ा सा मतलब जो गोल्डन हैंड होता है वो ब्रेक हो जाता है और वो इमोर्टल लाइटनिंग वहीं नहीं रुकता, वो सीधा जाकर झांग त्यांग को हिट करता है। झांग त्यांग की हालत किसी मतलब जले हुए कोयले के समान हो गई थी, पूरी बॉडी पे खून था। उसको वो मतलब
वो मतलब अब कोलैप्स होने वाला होता है। वो काफ़ी डर जाता है और वो डरते हुए सियाओ से पूछता है, क्या क्या तुम हुआंग हो? ये सुनते ही आसपास के जितने भी सुप्रीम एक्सपर्ट लेवल के बंदे होते जो झांग त्यांग के साथ ही आए थे, वो सभी के सभी एकदम से मतलब हैरान हो आते हैं और भौचक्के होकर मतलब सियाओ को मतलब सभी लोग शॉक्ड एक्सप्रेशन से देख रहे थे। उनके अंदर एक नेक्स्ट लेवल का डर दिखाई दे रहा होता है, क्योंकि उन लोगों ने सुना था कि कुछ महीनों पहले स्काई सीक्रेट रीम में हुआंग ने कैसे चाइल्ड ऑफ लाइटनिंग और लाइटनिंग पावर से मारा था और इमोर्टल प्लस के यंग वन को भी डिफीट किया था। सभी की तो फट के हजार हो जाती है। इधर जो झांग त्यांग होता है वो मतलब जितना हो सके उतनी फास्ट भागने की कोशिश कर रहा था, बट वो भाग नहीं पाता। वहीं जो सीजा होता है वो अपने हाथों में लाइटनिंग वॉर ब्लेड को लिए हुए झांग त्यांग के मतलब झांग त्यांग के सर को मतलब बीच झांग त्यांग के बॉडी को बीच से काट देता है। उसकी लोअर बॉडी होती है वो नीचे जमीन पर गिर जाती है। वहीं जो उसकी अपर हाफ बॉडी थी वो आसमान में फ्लोट कर रही होती है। चारों तरफ खून की नदियां बह रही होती है। झांग त्यांग दर्द में चीखें मार रहा होता है। वो अपने दांतों को पीसते हुए बोलता है, लाइटनिंग एम्परर सीक्रेट मेथड, ये तुम्हारे पास। तब उसे याद आता है कि उसके एंसेस्टर ने बताया था कि स्काई सीक्रेट रिम में स्काई सुप्रीम बीइंग के अलावा लाइटनिंग एम्परर की भी इनहेरिटेंस थी और शायद से वांग ने मतलब लाइटनिंग एम्परर के इनहेरिटेंस को ऑब्टेन कर लिया होगा। वो ये सोचकर मतलब और भी ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि एंशिएंट टाइम में लाइटनिंग एम्परर जो थे गाइस उनको एक लेजेंड माना जाता था और उनकी जो ये अटैक थी जिसको कि सीओ ने अभी परफॉर्म किया था, वो लाइटनिंग के 9 बवंडरों को बनाकर सबको मर्ज कर देना और उनमें से मतलब एक जो मतलब मर्जिंग टाइप जो इमोर्टल लाइटनिंग जो मतलब फिर वापस प्रोड्यूस होती थी, उनकी एक टैबो अटैक मानी जाती थी। टैबो मतलब गाइज मतलब आप समझ सकते हो कि जो ये वाली जो अटैक होती थी वो इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि सभी लोग के फटके से हजार हो जाती थी। और जब भी मतलब एंशिएंट टाइम में जो लाइटनिंग एम्परर ने इस अटैक को मतलब लॉन्च किया होता था, इसका मतलब साफ था कि सामने वाला बंदा मतलब शायद मारा ही जाएगा। और गाइज अभी जो था वो सीजाओ मतलब इस अटैक के सिर्फ 40 to 50% पावर को ही मतलब यूज कर पाता था। आगे गाइज ये मतलब उसकी एक किलिंग मूवी बनने वाली होती है, क्योंकि सियाओ जो मतलब जो लाइटनिंग वर्ल्ड था गाइज, जो सियाओ की जो लाइटनिंग वर्ल्ड है वो खुद में एक डोमेन है। और गाइज आगे आपको पता चलेगा कि जो सियाओ ने तो मतलब थंडर ट्रेवल्यूशन को भी खेलने का मतलब अपना एक साधन बना लिया था। मतलब गाइज जहाँ पे सभी लोग याद मतलब थंडर ट्रेवल्यूशन डरते हैं, वही जो ये अपना बंदा सियाओ है वो तो मतलब इसे एक मजाक समझ के रखा था। जब भी मतलब सियाओ जो था वो थंडर ट्रेवल्यूशन पार कर रहा था तो वो मतलब उसका कुछ ज़्यादा ही मतलब एक्सप्लॉइट करता था। और उसने तो यहाँ तक हद पार कर दी थी कि जब हेवन की पनिशमेंट की जो लॉ ऑर्डर होती है गाइज उसको चैलेंज कर दिया होता है। और सबसे मतलब गाइज जो डेंजरस स्वॉर्ड ऑर्डर होती है गाइज, जब मतलब वही बंदा काफ़ी मतलब 9 ट्रेवल्यूशन हेवन जो होती है गाइज उसको पार करता है, तब वहाँ पे एक ग्लिटन स्वॉर्ड जो नाम की एक मतलब लाइटनिंग होती है गाइज वो अपीयर होती है। और वो इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि आज तक उसको कोई भी मतलब क्रॉस नहीं कर पाया था। और गाइज मतलब फिलहाल आज तक क्या है यहाँ पर मतलब इस प्रेजेंट वर्ल्ड में फिलहाल किसी ने मतलब लाइटिंग ट्रेवल्यूशन को एक्टिवेट किया नहीं था। सियाओ जो होता है गाइज वो मतलब लाइटिंग ट्रेवल्यूशन को अट्रैक्ट कर पाता है और उसने उस मतलब ग्लिटाइन स्वॉर्ड को भी अपने बॉडी से मर्ज कर लिया था। खैर गाइज आपको ये सभी मतलब आगे पता चलेगा स्टोरी में। तो यार अगर मतलब चैनल पे जो भी बंदे नहीं हुआ गाइज तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मतलब गाइज आगे की जो स्टोरी वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलिए बात वीडियो कंटिन्यू करते हैं। सभी लोग एक साथ चिल्लाते हैं, वॉर किंग झांग त्यांग। और मतलब उसकी तरफ जो 4 सुप्रीम बीइंग एक्सपर्ट होते हैं वो एक साथ मतलब सियाओ की तरफ आगे बढ़ने लग जाते हैं और सियाओ के मतलब बॉडी को चारों तरफ से मतलब। और तभी जो गाइस जो सियाओ की जो बॉडी होती है उसके चारों तरफ बिजली चमक रही होती है और आसपास उसके बिजली जो थी वो लगातार उसकी लाइटनिंग बोल्ट से डिसेंड हो रही होती है। और उन चारों सुप्रीम बीइंग जो मतलब अभी फिलहाल सियाओ की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं उनको मतलब जाके हिट करती है और वो चारों सुप्रीम बीइंग एक्सपर्ट जो होते हैं वो एक ही अटैक से मतलब काफ़ी दूर फेंक जाते हैं और वो चारों जमीन पर जा गिरते हैं और खून की उल्टियाँ करने लग जाते हैं। वहीं जो वॉर रेस का मतलब जो बंदा बाकी जो होते हैं मतलब बंदे वो तो एकदम डर के मारे कहाँ पड़े होते हैं। वहीं पे एक जो डेथ नाइट होता है वो एक ही साथ सियाओ पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। इन्हें गाइज मतलब अपनी लाइफ एंड डेथ की कोई परवाह नहीं होती है और इन्हें मतलब इसी के लिए ट्रेन किया जाता है ऐसे सिचुएशन में जो मतलब अपने क्लैन के लिए फाइट कर सके। गाइज ये डेथ नाइट जो होती है वो मतलब वॉर रेस की एक स्पेशल टाइप की नाइट आर्मी थी जो मतलब वॉर रेस में अपने वॉर रेसी जो थे वो अपने क्लैन में इसको कल्टिवेट करवाते थे। और ये मतलब इन्हें अपनी डेथ की से मतलब बिल्कुल मतलब डर नहीं लगता था। और इसलिए ये जो नाइट मतलब आर्मी जो डेथ नाइट आर्मी थी वो मतलब नॉर्मल आर्मी से मतलब कुछ ज़्यादा पावरफुल और फियर्स मानी जाती थी। बट फिर भी गाइस जो सिया होता है वो एकदम काल्म होता है। वो जितने भी सारे डेथ नाइट होते हैं वो सिया को चारों तरफ से घेर लेते हैं। पर जो सिया की जो लाइटनिंग वर्ल्ड होती है उसमें से कई सारे लाइटनिंग वेपन एक के बाद एक उन सभी डेथ नाइट पे मतलब अटैक करते हैं और ब्लिंक ऑफ आई में 10 लोग मतलब मारे जाते हैं। सिया जो होता है वो कॉम वॉइस में मतलब झांग त्यांग की तरफ देखते हुए बोलता है, क्या यही है तुम्हारी पावर?
वो धीरे धीरे एक एक स्टेप करते हुए आगे बढ़ रहा होता है, बट उसकी हर स्टेप के साथ एक ढोल बजने जैसे मतलब साउंड हो रही होती है, और आसपास के लोग उसके प्रेशर को मतलब हैंडल में नहीं कर पा रहे होते। वहीं जो वॉर रेस की बाकी जो बचे हुए मेंबर थे वो एक साथ चिल्लाते रुको, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वॉर की मारा गया तो वो इस वजह से भी बचेंगे नहीं। शायद तो सिया उन्हें छोड़ भी दे, बट जो वॉर क्लैन वाले हैं वो तो उन सभी को मार देंगे। इधर कई सारे फॉर्मेशन अरेंजमेंट ड्रिल के जो बंदे होते हैं वो सिया को मतलब जो सिया के प्रेशर थी उसको हैंडल नहीं कर पाते हैं, और उनकी मतलब नोज से ब्लड आने लग जाती है, और उनकी जो हार्ट होती है, जो उनका जो दिल होता है वो एकदम से एक्सप्लोड कर जाता है। वो सभी एकदम झटके में ही मारे जाते हैं। वही जो गाइस अपना सिया होता है वो अभी के लिए बिल्कुल मतलब पूरे वर्ल्ड से खुद को मतलब पूरे वर्ल्ड के साथ हार्मोनाइज कर पा रहा होता है। तभी एक डैंग साउंड जो होती है प्रोड्यूस होती है, और सिया की जो बॉडी थी, जो उसकी मैजिकल फोर्स, वो एकदम से मतलब उसकी मैजिकल फोर्स से उसकी बॉडी भर जाती है। वही गया सिया जो था वो अभी के लिए पूरे वर्ल्ड से खुद को मतलब हार्मोनाइज कर पा रहा होता है। तभी एक डैंग साउंड प्रोड्यूस होती है, और सिया की जो बॉडी थी उसमें मैजिकल फोर्स मतलब एकदम से मतलब बढ़ने लग जाती है। उसकी एनर्जी मतलब एकदम से ओवरफ्लो होने लग जाती है। अभी के लिए उसकी जो बॉडी थी वो काफ़ी रिच वाइटलिटी फोर्स से मतलब भर जाती है, और उसकी बॉडी से काफ़ी रिच वाइटलिटी फोर्स रिलीज हो रही होती है, और वो खुद को मतलब पहले से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग फील कर रहा होता है। बेसिकली गाइस सिया ने यहाँ पे मतलब अपना ब्रेक थ्रू किया था। वो सुप्रीम बीइंग एक्सपर्ट लेवल के इनिशियल लेवल से मिड लेवल पे पहुंच गया था। उसकी पूरी बॉडी में एनर्जी फ्लो कर रही होती है। गाइस सियाओ जो था वो चाहता तो वो कब का मतलब ब्रेक थ्रू कर सकता था, बट जब से वो लोअर रिम से वो अपर रिम में आया था तब उसने मतलब शुरू से अपना कल्टिवेशन स्टार्ट किया था, ताकि वो और भी ज़्यादा पावरफुल बन सके, और वो मतलब अपने हर एक लेवल को सरप्रेस करके अपने इनकम्प्लीट लॉ को कंप्लीट कर रहा था, और वह अपने फाउंडेशन को सॉलिडिफाई कर रहा था, ताकि वो मतलब आगे मतलब फ्यूचर में उसे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो। वरना वो चाहता था वो कब का मतलब ब्रेक थ्रू कर लिया होता है। इधर जो सिया होता है वो बाकी सब मतलब उसे ऐसे देख रहे थे जैसे कि उन्होंने मतलब एक घोस्ट को ही देख लिया हो। किसी को तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये बंदा ये आखिर है क्या चीज़। वो मतलब बैटल के दौरान उसने खुद का मतलब ब्रेक थ्रू करने का ट्राई करा था, और उसने सक्सेसफुली कर भी लिया था। जो सीओ की लाइटिंग वर्ल्ड होती है वो पहले से और भी ज़्यादा मतलब स्ट्रांग दिखाई दे रही होती है, और उसकी जो हाथों में जो वॉर ब्लेड थी वो एकदम से उसके साथ रिजोनेट करने लग जाती है, और एक ईयर स्प्लिटिंग साउंड प्रोड्यूस करती है, और एक ही साथ कई सारे सुप्रीम एक्सपर्ट बंदों को जो अभी अपने चेस्ट को पकड़े दर्द में होते हैं, सीओ की वॉर ब्लेड आती है और एक ही अटैक में उन सभी का खात्मा कर देती है। सीओ जो था वो सभी को एक ब्लडी पेस्ट में बदल देता है। वहीं उधर जो कुछ बचे हुए लोग होते हैं जो अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब डर जाते हैं, और वह बोलते हैं रुको रुक जाओ। वो जो सीधा होता है वो कहाँ सुनने वाला था, वो रुकता नहीं है, और एक झटके में ही कई सारे लोगों को मतलब मार देता है, और नीचे जमीन पर कई सारी लाशें जो थी वो नीचे गिरने लग जाती है। वहीं कुछ डिस्टेंस पे मतलब एक फ्लक्चुएशन होती है, और जो ट्रू सेल्फ रिम का जो एक्सपर्ट होता है, जो गाइस जिसको मतलब ट्रू डैटी बोला जाता है, अब वो लौट आया था। बट सिया उसे देखते ही मतलब एक टिविल स्माइल देता है और बोलता है तुम लेट कर दी हो आने में, और ये बोलते ही उसकी जो वॉर ब्लेड होती है वो मतलब झांग तियांग के सर को दो हिस्सों से मतलब बीच में काट देती है, और उसकी जो स्पिरिट थी उसका भी डिस्ट्रॉय कर देती है। जो ट्रू डाइटी बताए वो चिल्लाता है नहीं। तभी तक मतलब जो गाइस सिया था वो अपनी अर्थ टू इंच ट्रैवल टेक्निक को यूज करते हुए यहाँ से डिसअपियर हो जाता है। वो जो ट्रू डाइटी होता है वो मतलब ऐसे कांपते हुए मतलब वॉर किंग की बॉडी को उठाते हुए, और वो काफ़ी गुस्सा होता है, वो गुस्से में चिल्लाते हुए मतलब बोल रहा होता है कि वो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तभी जो गाइस जो मतलब वो ट्रू डैडी था वो जमीन के नीचे देखता है, वहां पे मतलब उसे खून से मतलब एक वर्ड लिखा हुआ दिखाई देता है, जहाँ पे लिखा हुआ था बस एक वर्ड वांग। ये पढ़ते गाइस वो मतलब उस बंदा था वो उस वर्ड को वापस रिपीट करते हुए बोलता है हुआंग, और जोर से मतलब चिल्लाने लगता है। वो काफी ज्यादा गुस्सा होता है, वो बोलता है कि हुआंग मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम जहां भी होगा मैं तुम्हें ढूंढ के मार दूंगा। इधर जो सीजा होता है और यूनची वो एक दूसरे से मतलब मिल जाते हैं। वही सीजा होता है उसको मतलब थोड़ी मोड़ी इंजरीज आ गई थी, क्योंकि जो ट्रू डाइटी होता है वो उसकी वजह से। यूनची जो होती है वो सिया को मतलब देखते हुए काफी खुश हो जाती है, और वो मतलब उसे पूछती है क्या तुम ठीक हो। सिया बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, और वो अपनी आंखों को बंद करते हुए खुद को हील करने लग जाता है, क्योंकि जो सेलेस्टियल पिल की इफेक्ट थी वो अभी भी उसके बॉडी में मतलब बची हुई थी। कुछ ही देर बाद जो सिया होता है वो अपने पीक कंडीशन में आ जाता है। इधर जो यूनसी होती है जब मतलब उसे पता चलता है कि सिया ने एक्चुअली में उस वॉर किंग को मार दिया है, वो तो मतलब एकदम से शॉक्ड हो जाती है। उसकी तो गाइस मुंह जो होती है मतलब जो माउथ होती है वो ओ शेप में खुली की खुली रह जाती है, वो एकदम से सदमे में चली जाती है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा होता है कि एक्चुअली उसके सामने जो बंदा खड़ा है वो उसने उस वॉर रेस के वॉर किंग को मार दिया है, जो कि एक हेवनली टैलेंट था। सिया जो होता है वो थोड़ा हंसते हुए मतलब बोलता है क्यों तुम्हें क्या लगा मैं मजाक कर रहा था, मैंने तुम्हें बोला था
मैं उसे मारने जा रहा हूँ तो मैं उसे मार के ही आऊँगा। वही जो युनसी होती है वो उसे बोलती है कि तुम तो मतलब एकदम परफेक्ट हो, बस वो थोड़ा सा मतलब तुम नॉटी हो। तो गाइस समझ रहे हो आप मतलब यहाँ पे युनसी क्या कहना चाह रही है। क्या है गाइस, सिया जो होता है वो और भी ज़्यादा हंसने लगता है, और वही जो युनसी होती है वो कुछ रियलाइज करती है और वो सोचती है कि उसने आखिर ये क्या बोल दिया, और वो अपने फेस को दूसरे साइड घुमाकर मतलब ब्लश करने लग जाती है। और वो अभी के लिए वॉर रेस को मतलब और वो अभी के लिए वॉर तो सच में मतलब काफ़ी गुस्सा होंगे, क्योंकि उनके क्लैन के एक वॉर किंग जो था वो मतलब मारा गया था। और सेलेस्टियल क्लैन वाले काफ़ी खुश होंगे जब उन्हें पता चलेगा कि उनका एक फ्यूचर एनिमी ऐसे ही मारा गया। उनसे ये सब मतलब सोच रही होती है कि सिया उसे मतलब बोलता है यहाँ चलने के लिए, क्योंकि अभी के लिए वॉर रेस का जो बंदा था वो सिया को तो मतलब पागल कुत्तों की तरह मतलब ढूंढ रहा होगा। रास्ते में जो होता सिया होता है वो मतलब यूनसी से उसके क्लैन के मतलब कुछ सीक्रेट को मतलब बारे में पूछता है। वो थोड़ा मतलब सेलेस्टियल क्लैन के टेक्निक के बारे में मतलब जानना चाहता था। बैटल के दौरान तो उसे मतलब वॉर रेस के मतलब कई सारे सीक्रेट टेक्निक के बारे में पता चल गया था। वो सेलेस्टियल क्लैन के टेक्निक को जानना चाहता था, और वो मतलब यूनसी से पूछता है कि एक्चुअली में ये जो तुम्हारा मैन टू हेवन है ये एक्चुअली में है क्या। यूनसी भी मतलब सिया से कुछ छिपाती नहीं है और वो मतलब सब बताती है। रास्ते में उसे पता चलता है कि जो मैन टू हेवन है वो एक्चुअली में एक एवोल्यूशन है। वो बताती है कि जो सेलेस्टियल क्लैन के लोग हैं वो हेवन मैंडेट स्टोन की हेल्प से खुद को इवॉल्व कर पाते हैं, वो भी एक्सट्रीम लेवल पर। और ये जो स्टोन होता है बस हम में से कुछ ही लोग जिनकी टैलेंट जो होती है वो काफ़ी हाई होती है वही मतलब इस हेवन मैंडेट स्टोन से मर्ज कर पाते हैं, वो भी सिर्फ यंगर जनरेशन में। जो चीज़ होती है वो फर्दर मतलब बोलती है, और उसकी जो एक्सप्रेशन थी इस वक्त थोड़ी डार्क हो जाती है, और वो बताती है कि एवोल्यूशन के दौरान एक टाइम पीरियड आता है जब मतलब हम उस वक्त काफ़ी वीक होते हैं, और उस टाइम पे अगर कोई चाहे तो वो हमारे बॉडी से वो हेवन मैंडेट स्टोन का मतलब निकाल सकता है, और इससे हमारी जान भी जा सकती है। इसलिए हमें मतलब प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। सिया को रास्ते में मतलब श्रेष्ठ क्लैन के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। अभी के लिए वो दोनों ही एंशिएंट बैटलफील्ड के सेंटर ऑफ हार्ट के रीजन में जा रहे होते हैं। रास्ते में कई बार वो रॉड रेस मतलब जो वॉर रेस था वो ट्रू डैटी वो मतलब सिया का पीछा करते हुए उसको मतलब पकड़ने की कोशिश किया था, बट सिया ने जो था वो अभी ब्रेक थ्रू किया था, तो जो उसकी स्पीड थी वो पहले से काफ़ी ज़्यादा मतलब बढ़ गई थी, और इसलिए सिया जो होता है वो यूनसी को लेकर मतलब ट्रू डैटी से मतलब बच के वहाँ से निकल जाता है। वो दोनों ही एक टैबो रीजन में इंटर कर जाते हैं। इस प्लेस के आसपास काफ़ी मतलब ब्लडी ऑरा होती है, और वो वॉइड में मतलब काफ़ी डिफरेंस ऑफ कलर्स होते हैं। कई सारे डिवाइन चेन भी जो थी वो मतलब जो नेचुरल लॉ से बनी हुई थी वो सभी मतलब ब्रोकन थी और एक पैटर्न में थी। सिया जो था वो काफ़ी सरप्राइज होता है क्योंकि उसे इस ब्लडी टैबो रीजन के सेंटर में काफ़ी सारे प्लांट्स और ट्रीज दिखाई देती है जो कि फुल ऑफ जेन मतलब ग्रीनरी ऑरा से भरी हुई थी। वहाँ से काफ़ी रिच वाइटलिटी फोर्स रिलीज हो रही होती है, और वो एक मतलब लैंड को देखता है जो एकदम से ग्रीन थी और वो देखने में काफ़ी सुंदर लग रही होती है। सिया जो होता है वो अपने डुअल पपिल को निकाल लेता है और इस एरिया को मतलब अच्छे से स्कैन करने लग जाता है, बट वो जब वो स्कैन करता है वो देखकर एकदम से हैरान हो जाता है क्योंकि उस सेंटर रीजन में उसे एक वुमेन दिखाई देती है जो कि स्नो लाइक वाइट ड्रेस पहनी हुई थी, और उसकी ब्लैक हेयर जो थी वो उसे कमर तक आते हुए लहरा रही होती है, और उसके चेहरे पे एक स्माइल होती है जिसकी स्माइल से पूरी दुनिया मतलब मर मिटे, ऐसी चार्म थी उसकी। मतलब गाइस वो मतलब कुछ ज़्यादा ही प्रिटी होती है। अचानक से एक डैंग साउंड प्रोड्यूस होती है और पता चलता है कि जो वर्ल्ड एम्पर और सेलेस्टियल एंसेस्टर थी उन दोनों की फाइट खत्म हो चुकी है। ये साउंड जो थी वो करीबन थाउजेंड्स ऑफ में फैल जाती है। सभी लोग जो इस वक्त स्काई में एक डायरेक्शन में देख रहे होते हैं सभी के सभी मतलब बेचैन थे ये जानने के लिए आखिर दोनों में से जीता कौन, वर्ल्ड एम्पर या सेलेस्टियल एंसेस्टर, क्योंकि ये विक्ट्री जो थी वो दोनों क्लैन के फेट को डिसाइड करने वाली थी। फ्यूचर में कौन किसको सरप्राइज करेगा। इधर जो मतलब बाकी सभी लोग होते हैं वो मतलब बेचैनी भरी नजरों से इस बैटल के मतलब विक्टर को देखने के लिए मतलब मचल रहे होते हैं। वही मतलब एक बिगुल की आवाज़ जो होती है वो हंड्रेड ऑफ थाउजेंड में मतलब सभी को सुनाई देती है। गाइज बिगुल मतलब आप सभी को पता हुआ कि जब गाइज एक शंखनाथ टाइप का यार मतलब जो वॉर बैटल में मतलब इस्तेमाल किया जाता था, जो मतलब स्टार्टिंग और एंड के लिए होता था, जब मतलब अपने टीम को मतलब सिग्नल देने के लिए ऐसा यूज किया जाता था। ये बिगुल की आवाज़ वॉर रेस वालों की थी। वो सब रिट्रीट कर रहे होते हैं, वो इस बैटल को हार गए थे। ये बिगुल सुनते ही सभी लोग काफ़ी हैरान होते हैं, और वॉर रेस के जितने भी लोग थे उनके लिए तो मानो पूरी दुनिया ही खत्म हो गई हो, क्योंकि अब सब मतलब फ्यूचर में वॉर रेस क्लैन जो था वो मतलब बच्चे कहीं नहीं किसी को पता नहीं था। इधर जितने भी मतलब मर्सनरीज ग्रुप थे जो कि मतलब वॉर रेस के साथ आए हुए थे वो सब यहाँ से मतलब भागने लग जाते हैं। सभी लोग इस वक्त काफ़ी पैनिक में थे और अपनी जान बचाकर मतलब यहाँ वहाँ भाग रहे होते हैं। वही कुछ मर्सनरीज ग्रुप थे
उनके मन में तो डर डर सा बैठ गया था कि अब मतलब सेलेस्टियल क्लैन वाले उन लोगों को छोड़ेंगे नहीं। सभी लोग इधर उधर मतलब भागे रहे होते हैं। वही सेलेस्टियल रेस के जो बंदे थे वो खुशी में काफी जोर से चिल्लाते और वो चीयर करते हुए बोलते हैं, हम जीत गए, क्या हम जीत गए। वो सब मतलब कुछ टाइम के लिए थोड़े से मतलब शॉक में होते हैं और फिर मतलब उन सब के चेहरे पे एक अलग ही लेवल की मतलब खुशी देखी जा सकती थी। अभी के लिए उन सभी की मतलब मोरल जो थी वो काफी हाई होती है और वो मतलब सब एक साथ बोलते हैं, हमें इस मौके को नहीं जाने देना चाहिए और अभी की अभी हमें मतलब वॉर किंग जो वॉर की जो मतलब जितनी आर्मी हम उन सबको मतलब खत्म कर देना चाहिए। बट जैसे ही वो सब उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ते हैं वैसे ही हमें एक और बेगुल साउंड जो थी वो सुनाई देती है जो कि सेलेस्टियल क्लैन वालों की थी और ये सिग्नल उनके रिट्रीट करने का था। और जो सेलेस्टियल क्लैन वाले जो बंदे होते हैं वो एकदम से मतलब शॉक्ड हो जाते हैं। उन्हें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये मतलब एकदम से क्या हो गया। अभी तो सब मतलब जीत की खुशी मना रहे होते हैं, वो अचानक से क्या हो गया। इधर जो पूरे ब्लड प्लेन्स में जो मतलब काफी सारे लोग होते हैं वो भी मतलब हैरान थे कि आखिर ये क्या हो रहा है। दोनों एंसेस्टर के फाइट जो थी वो क्या वो टाई हो गई है, क्या मतलब इस बैटल को कोई नहीं जीत पाया है। इधर जो वॉर एम्पर और सेलेस्टियल एम्पर होते हैं वो दोनों ही मतलब जानते थे कि अगर वो दोनों सच में अगर लाइफ एंड डेथ बैटल को मतलब फाइट करते तो दोनों ही मारे जाते और इसका फायदा कोई तीसरा उठा सकता था। और उन दोनों की जो मतलब एम्पर क्लैन थी जो कई सौ सालों से मतलब जो मतलब इस वर्ल्ड में थी वो एक ही साथ मतलब डिस्ट्रॉय हो जाती और ऐसा वो दोनों ही नहीं चाहते थे। वो दोनों वहीं जो दोनों क्लैन के लोग होते हैं वो एक मतलब रिट्रीट करने लग जाते हैं। इधर जो युनसी होती है वो काफ़ी खुश होती है। आखिरकार इतने महीनों से वो सब मतलब भाग रहे थे और अपने दुश्मनों से मतलब बच रहे होते हैं। फाइनली ये सब खत्म हुआ और वो काफ़ी खुश होती है। वहीं जो अपना सिया होता है वो स्टैब ओरिजिन में मतलब उस सेंटर पे उस वाइट क्लोथर वुमन को ही घूरे जा रहा था। युनसी उसे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। सिया उसे मतलब मुंडी हाँ मतलब अपनी मुंडी हाँ में हिलाते हुए बोलता है, हाँ मैं ठीक हूँ, तुम मतलब पहले अपने क्लैन जाओ। इस बार जो युनसी होती है वो मतलब सिया से कुछ आर्ग्यू नहीं करती, वो मान जाती है क्योंकि उसे ही पता था कि जो मतलब युनसी जो है वो सियाओ के लिए एक बोझ टाइप की है क्योंकि फिलहाल उसके पास उस लेवल की पावर नहीं है जिससे कि वो सियाओ की हेल्प कर सके। और उसके वजह से सियाओ जो था वो मतलब कितनी सारी लाइफ एंड डेथ बैटल को मतलब सामना कर पाया था और वो मतलब यहाँ से कुछ बोले बिना यहाँ से चली जाती है क्योंकि और उसने तो मतलब अभी तक अपना एवोल्यूशन भी मतलब स्टार्ट नहीं किया था। इसलिए वो डिसाइड करती कि पहले वो खुद को स्ट्रांग बनाएगी ताकि फ्यूचर में वो सियाओ की हेल्प कर सके और यहाँ से अपने क्लैन निकल जाती है। लगातार उस वुमेन जो सिया होता है वो उस वुमेन को मतलब घूरे जा रहा होता है पर वो थोड़ा केयरफुल भी था। वो जो वाइट क्लोथर वुमेन होती है वो एक स्माइल देते हुए जिसपे कि लाखों लोग मर जाए वो पूछती है, क्या तुमने थोड़ी देर पहले वो लाइटनिंग अटैक किया था। सिया जो होता है वो ये सुनते ही थोड़ा शॉक्ड होता है और केयरफुल भी हो जाता है। वो सोच रहा था कि क्या उसकी जो ये टेक्निक है वो मतलब इस वुमेन ने देख लिया है। इस जो सिया की नज़र होती है वो ज़मीन पे पड़ती है जहाँ पे एक ककून पड़ी थी जो भी मतलब ब्रोकन थी और उसमें से मतलब कुछ सेल जो थे उसके वो मतलब उधर उस ककून के आसपास बिखरे पड़े थे। ये देखकर जो सिया होता है वो एकदम से शॉक्ड हो जाता है, क्या ये वुमेन उस कुकुन से अभी भी बाहर आई है। सिया ये देखते ही काफ़ी शॉक्ड होता है और वो मतलब सोचता है कि क्या ये वही रूमर्ड पर्सन तो नहीं जो मतलब एंशियंट बैटल में बहुत पहले मारी गई थी और वापस से मतलब इस वर्ल्ड में रिकानेट हो पाई है। सिया जो होता है वो कुछ टेस्ट करने के लिए उस वुमन से बोलता है, दाओ फ्रेंड, कई हजार साल हो गए, फाइनली तुम सक्सेसफुल मतलब रीबर्थ हो गई। वही वो वुमेन होती है वो भी एक क्राफ्टी स्माइल देते हुए मतलब बोलती है, मुझे भी नहीं लगा था लाइटनिंग एम्परर तुम भी मतलब इस वर्ल्ड में रिकानेट हो जाओगे। ये सुनते ही जो सिया होता है वो एकदम से डर जाता है। उसे पता ही चल रहा होता है कि आखिर जो उसके सामने जो यंग वुमेन है आखिर उसकी बैकग्राउंड क्या है, वो इतनी एंशियंट टाइम से है, वो मतलब कितनी यंग है। वही जो मतलब वुमेन होती है वो सिया से बोलती है कि तुम मुझे ऐसे क्या देख रहे हो, तुम्हें अभी भी अपने मास्टर को देखकर मतलब तुम उसे रिस्पेक्ट नहीं करने आ रहे हो। मैं तुम्हारी जो प्रीवियस मेमोरी है उसको मतलब अवेकन करने में तुम्हारी हेल्प करूंगी। सिया होता है क्या ये सुनते ही एकदम से स्पीचलेस हो जाता है। उसे पता नहीं था कि वो बट उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा होता है। ये वुमेन खुद को मतलब लाइटनिंग एम्पर के मास्टर बता रही है कि यार लाइटनिंग एम्पर जो मतलब एंशियंट टाइम एक रिलीजन मान जाते थे और वो बहुत टाइम पहले थे, क्या वो सच में जो सामने उसकी वुमेन है वो इतनी पावरफुल थी कि लाइटनिंग एम्पर उसके डिसाइपल थे और वो लाइटनिंग एम्पर के मास्टर है। अभी तो गाइस सीओ के सामने मतलब ऐसा लगा था कि उसकी आंखों के सामने पूरी की पूरी दुनिया जो थी वो गोल गोल घूम रही हो। वो अपने सेंस से कुछ गेन करता है और मतलब कुछ हेजिटेट होते हुए मतलब उसे पूछता है, क्या तुम मुझे पहचान सकती हो, क्या तुम्हें अपनी पास्ट मेमोरी याद है। सीओ जो था वो काफी शॉक्ड था। वहीं जो यंग वुमेन होती है वो सीओ की तरफ एक स्माइल देते हुए मतलब देख रही थी। फिर वह बोलती है कि डिसाइपल, क्या तुम अभी भी अपने मास्टर का रिस्पेक्ट पे करने नहीं आओगे। सीओ जो था वो थोड़ा हेजिटेट करता है। अगर ये एक और वुमेन होती तो सियाओ जो था वो मतलब उसे ईजिली रेस्पेक्ट शो करता था।
बट सामने वाला पर्सन जो था वो कुछ सही नहीं लग रहा होता है, वो कुछ तो मतलब उसे गड़बड़ लग रहा था। तभी जो उसकी नज़र होती है उस यंग वुमन के क्राफ्टी स्माइल पे जाती है और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन को देखकर सिया जो था वो एकदम से मतलब समझ आता कि एक्चुअली में उसके साथ हुआ क्या है। सामने वाला जो पर्सन जो गाइस वुमन होती है वो उल्टा सिया के मजे ले रही थी। यार यहाँ पे तो सिया जो था उसका पोपट हो गया था। सिया सोच रहा था कि मतलब वो उस यंग वुमन के मजे ले लेगा लाइटिंग एम्पर बन के, बट उल्टा इसका ही कट गया था। तभी जो यंग वुमन होती है वो सिया के एक्सप्रेशन को मतलब देखकर जोर जोर से हंसने लगती है और बोलती है, लड़के क्या तुम अभी भी मेरे मजे लेना चाहते हो? तो मतलब अभी इसके लिए काफी छोटे हो। बट गाइस उसे क्या पता है कि सिया कितना बड़ा है। दिल गाइस दिल, आप लोग कुछ गलत तो समझ लेना। वो यंग वुमन फर्दर बोलती है कि तुम अच्छा तो वो तुम ही हो जिसके बारे में जो ब्लड घोस्ट होता है वो बातें कर रहा था। ये सुनती है सिया थोड़ा सरप्राइज होता है और मतलब उस मतलब वुमेन से ब्लड घोस्ट के बारे में पूछता है कि वो मतलब अभी कहाँ पे है। वो जो वुमेन होती है वो बताती है कि वो मतलब अपने होमलैंड चला गया है। सिया जो होता है वो उस वुमेन से पूछता है कि क्या आप भी मतलब इनहेबिटेंट रीजन से हो और आप भी वहां से बिलोंग करते हो। ये सुनते जो यंग वुमेन होती है वो एक स्माइल करती है और वो बोलती है कि लगता है कि तुम इतने भी मतलब बड़े बेवकूफ़ नहीं हो। वो बोलती है कि चलो ठीक है, ब्लड घोस्टरी की खातिर मैं तुम्हें नहीं पीटूंगी, वरना अगर कोई मतलब और बंदा मेरे से ऐसे मजाक करने की हिम्मत करता तो मैं उसे उल्टा लटका के पीटती। सीधा होता है ये सुनते ही मतलब उसके फेस पे कॉम्प्लिकेटेड मतलब एक्सप्रेशन आ जाती है और वो मतलब उस वुमेन को देख के उसे लग रहा था कि शायद क्या ये वुमेन सच में इनहेबिटेंट रीजन से बिलोंग करती है। उसे ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा होता है। तो गाइस इसी के साथ मैं वीडियो जो है आज का यहीं पे खत्म होता है। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो टेक केयर एंड गुड बाय।